हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब जैसे कि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल को हम लोग एरो सिंबल से दिखाते हैं, और ये इक्वल हैं। इक्वल को हम लोग इस स्मॉल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। और उसी तरह ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को हम लोग अपोजिट एंगल कहेंगे और ये दोनों इक्वल होती हैं। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल बराबर होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपस में बराबर नहीं होती हैं। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। मतलब डायगनल, ये जो डायगनल है, ये दो डायगनल्स हैं, ये आपस में बाइसेक्ट करती हैं। मतलब ये जो डायगनल है ये डायगनल इस डायगनल को बराबर हिस्से में काटता है और ये डायगनल इस डायगनल को बराबर हिस्से में काटता है। ये दोनों इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन ये दोनों बाइसेक्ट करती हैं। उसी तरह तो हम लोग ये कंक्लूज़न पे आ सकते हैं कि ये बाइसेक्ट करती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। और जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो ये राइट एंगल नहीं बनाती हैं। उसी तरह पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है सम ऑफ साइड्स। तो सभी साइड्स का सम करेंगे तो आएगा ए 2 टाइम ए प्लस बी। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है डिस्टेंस बिटवीन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनटू इन दोनों के करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, ए। तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, इन दोनों पैरेलल साइड्स का बीच का डिस्टेंस जो कि h है, इनटू लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस, जो इनके करस्पॉन्डिंग बेस होगा ए होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू एच। अगर इसी केस में अगर यहाँ पे हम लोग को पैरेललोग्राम माने, अगर इन दोनों का डायगोनल का हम लोग को लेंथ दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन में डायगोनल का लेंथ दिया हो d1 और इसका लेंथ दिया हो d2, तो इस केस में इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ d1 इंटू d2। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।